नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो पेंशनर्स के लिए 3 नई शर्तें लागू। हर महीने मिलेगी 7,500 की पक्की पेंशन। जी हां, तो दोस्तों आखिरकार पेंशन धारकों के लिए 3 कौन-कौन सी नई शर्तें जो हैं लागू हुई है और अब हर महीने यहां पर जो है 7,500 की पक्की पेंशन किस तरीके से देखने को मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन को लेकर नया नियम कौन सा निकलकर सामने आ चुका है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगली बड़ी खबर के बारे में, तो ईपीएफओ का नया फैसला मासिक पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया फैसला कौन सा है, मासिक पेंशन में भारी बढ़ोतरी कब और कितनी होने वाली है, ईपीएफओ के पेंशन को लेकर आ चुके इस अपडेट की भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास और जरूरी होने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जानते हैं आप सभी के लिए उस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जिसमें बताया जा रहा है कि पेंशनर्स के लिए अब जो है 3 शर्तें लागू हो चुकी हैं और हर महीने आप सभी को 7,500 की पक्की पेंशन यहां पर जो है देखने को मिलेगी। तो चलिए 7,500 की पक्की पेंशन के साथ साथ पेंशन धारकों के लिए नई शर्तें, नए नियम जो है 3 किस तरीके से लागू हुए हैं, इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। साल 2026 में पेंशनर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी मुद्दे पर हो रही है तो वह है न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से जुड़े लाखों पेंशन भोगियों के लिए यह खबर उम्मीद लेकर आई है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन और रिटायर्ड कर्मचारी ये मांग कर रहे थे कि मौजूद पेंशन राशि महंगाई के हिसाब से काफी कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। अब प्रस्तावित बदलाव के तहत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लाभार्थियों को न्यूनतम 7,500 रुपए की पेंशन देने की बात सामने आ चुकी है। हालांकि इसके साथ साथ कुछ नई शर्तें भी लागू की जा सकती है जिसका पालन करना भी आप सभी पेंशन धारकों के लिए जरूरी होगा। तो नई शर्तें क्यों हैं और किस उद्देश्य से ये लागू हो रही हैं? तो दरअसल पिछले कुछ वर्षों में पेंशन वितरण से जुड़ी कई तकनीकी और रिकॉर्ड संबंधी मामले सामने आई हैं। कहीं केवाईसी अधूरी थी, कहीं बैंक डिटेल गलत थी, तो कहीं जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं हुआ था। इन वजहों से कई असली पेंशनर्स को समय पर पैसा नहीं मिल पाया था और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए अब सिस्टम को पूरी तरीके से डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। नई शर्तों का मुख्य उद्देश्य यह है कि पेंशन का पैसा सिर्फ सही और पात्र व्यक्ति तक ही पहुंचे। आधार आधारित सत्यापन, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और बैंक खाते की नियमित पुष्टि को अनिवार्य बनाया जा सकता है। फेस ऑथेंटिकेशन जैसी सुविधाओं से बुजुर्गों को घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा भी मिल रही है, जिससे उन्हें बार बार दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर सरकार पेंशन सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना चाहती है। तो अब किन पेंशनर्स को मिलेगा 7,500 न्यूनतम पेंशन का लाभ? जी हां दोस्तों, प्रस्तावित न्यूनतम 7,500 की पेंशन का लाभ मुख्य रूप से उन पेंशनर्स को मिलने की संभावना है जो EPS 95 के तहत आते हैं और वर्तमान में इससे कम पेंशन राशि जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। खासतौर पर निजी क्षेत्र में लंबे समय तक काम कर चुके वे कर्मचारी जिन्हें अभी 1,000 से 3,000 रुपए तक की पेंशन मिलती है, उन्हें इस फैसले से सबसे बड़ी राहत जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन पाने वाले आश्रित विधवा पेंशन धारकों और दिव्यांग लाभार्थियों को भी इस दायरे में शामिल करने का विचार जो है वो किया जा रहा है। अगर यह प्रस्ताव पूरी तरीके से लागू होता है तो लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि अंतिम लाभ उन्हीं को मिलेगा जो सभी पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे, जिनका रिकॉर्ड पूरी तरीके से अपडेट किया हुआ होना चाहिए। और इसी के साथ पेंशनर्स के लिए जरूरी सावधानियां और कुछ जरूरी सुझाव भी जो है वो दिए गए हैं। पेंशन नियमित रूप से मिलती रहे, इसके लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बैंक खाता सक्रिय रखें, उनमें लेन देन करते रहें ताकि वो निष्क्रिय ना हो। आधार और बैंक रिकॉर्ड में नाम स्पेलिंग एक जैसी होनी चाहिए। साथ ही जीवन प्रमाण पत्र की अंतिम तिथि कभी ना चूकें। अगर कई महीनों तक पेंशन ना आए तो तुरंत संबंधित कार्यालय या हेल्पलाइन से संपर्क करें। किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर अपनी निजी जानकारी साझा नहीं करें, क्योंकि डिजिटल फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। सतर्क रहकर ही पेंशन का पूरा लाभ सुनिश्चित करना आप सभी के लिए जरूरी होगा। अगर न्यूनतम 7,500 पेंशन का प्रस्ताव लागू होता है तो ये लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत साबित होगा। महंगाई के इस दौर में अतिरिक्त आय से बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। हालांकि नई शर्तों का पालन करना उतना ही जरूरी होगा, तभी इस योजना का आप सभी को सही रूप से सुचारू रूप से पूरा फायदा देखने को मिल सकेगा। इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया फैसला, मासिक पेंशन में भारी बढ़ोतरी तय। EPFO पेंशन को लेकर आ चुका शानदार अपडेट।
जी हाँ दोस्तों, भारत के निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए साल 2026 नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में पेंशन संबंधी कई महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार किए हैं। ये सुधार उन कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग का जवाब है जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा की चाहत रखते हैं। सरकार के इस निर्णय को श्रमिक वर्ग के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। देश में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी निजी कंपनियों में काम करने वाले सदस्यों पर निर्भर करती है। इन परिवारों के बुजुर्ग सदस्य अक्सर आर्थिक तंगी का सामना करते थे क्योंकि उनकी पेंशन बहुत कम होती थी। नई पेंशन नीति इस समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में उठाया गया एक सार्थक प्रयास है। अब हर कर्मचारी उनकी मेहनत और सेवा के अनुरूप जो है पेंशन पा सकेगा। पहले की व्यवस्था में पेंशन की गणना बहुत ही सीमित आधार पर होती थी, जिसके कारण कर्मचारी उनकी वास्तविक आय के मुकाबले काफी कम राशि पा देते हैं। नए नियमों के तहत अब पेंशन की गणना कर्मचारी की नौकरी के अंतिम 5 वर्षों यानी कि 6 महीने के औसत वेतन के आधार पर की जाएगी। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादातर कर्मचारियों का वेतन कैरियर के अंत में सबसे अधिक होता है और इस नई गणना पद्धति से पेंशन राशि में स्वाभाविक रूप से उल्लेखनीय वृद्धि होगी। नई व्यवस्था से सेवा में कुल अवधि में पेंशन के लिए एक अहम हिस्सा बनाया जाएगा। जो कर्मचारी जितने अधिक संगठनों तक अपना योगदान देंगे उतनी ही बेहतर और अधिक पेंशन का लाभ उनको मिलेगा। और इसके अलावा जिन कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से निर्धारित सीमा से अधिक राशि जमा की है उन्हें अतिरिक्त योगदान का अनुपातिक लाभ दिया जाएगा। यह नीति जो है कर्मचारियों को अधिक बचत करने के लिए स्वाभाविक बनाएगी। वहीं दोस्तों, नए नियमों का सबसे अधिक लाभ उन कर्मचारियों को मिलने वाला है जिनका मूल मासिक वेतन 15,000 रुपए से ऊपर रहा है। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 1 दशक तक नियमित रूप से पीएफ में योगदान दिया है, उनकी पेंशन में 20 से 40% तक की बढ़ोतरी संभव है। ये आंकड़ा उन लोगों के लिए बेहद उत्साहजनक है जो वर्षों से बेहतर पेंशन के इंतजार में थे। बढ़ी हुई पेंशन उनके रोजमर्रा की जरूरतें जो है वो पूरी करने में काफी ज्यादा सकारात्मक भूमिका निभाएगी। इसके अलावा आईटी, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करने वाले वे प्रोफेशनल्स जो अपने कैरियर्स में 1 से ज्यादा कंपनियों में काम कर चुके हैं, उनके लिए भी यह बड़ी राहत साबित होगा। अब उनके लिए अलग अलग कंपनियों में जमा सभी पुराने योगदान एक साथ जोड़कर उनकी समग्र पेंशन तय की जाएगी। इससे नौकरी बदलने वाले कर्मचारी को पहले की तरह नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। उन्हें हर एक योगदान का पूरा हिसाब जो है अब उनकी पेंशन के अंदर शामिल होकर देखने को मिलेगा। ईपीएफओ का यह सुधार केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा। जब बुजुर्ग कर्मचारियों को पर्याप्त पेंशन मिलती है तो वे अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकेंगे और परिवार के अन्य सदस्यों पर आर्थिक बोझ नहीं डालेंगे। इससे परिवार में आपसी तनाव और संघर्ष कम होगा, बुजुर्गों को एक सम्मानित जीवन जीने का मौका मिलेगा और एक खुशहाल परिवार एक मजबूत समाज की नींव होती है। युवा कर्मचारियों का भरोसा भी इस बदलाव से काफी बढ़ेगा। जब उन्हें यह विश्वास होगा कि उनका आज का योगदान कल उनके काम आएगा तो वे अधिक लगन से बचत करेंगे। यह बचत अंततः देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर देगी और निवेश के लिए नए अवसर पैदा करेगी। एक सुरक्षित और संतुलित कार्यबल किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है और इस पेंशन बढ़ोतरी से यह सुनिश्चित हो सकेगा, जो कि बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।